नमस्कार। हमारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कुछ काफ़ी दिलचस्प लेख और नोट्स आए हैं और इन सब को जब मैं देख रहा था तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आई। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन वो मार्केट अक्सर नहीं होता, बल्कि ट्रेडर का अपना मन होता है। हाँ, ये बात तो इन सारे स्रोतों में बहुत ही क्लियरली सामने आती है। और यहीं पर मतलब वो जिसे कहते हैं ना भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई, उसका रोल बहुत अहम हो जाता है। ये सिर्फ फील करना नहीं है, बल्कि अपनी इस भावनाओं को समझना, उन्हें संभालना और प्रेशर में सही फैसले लेना, खासकर ट्रेडिंग के दौरान। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देख के तो ये लगता है कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर इमोशंस काबू में नहीं है तो वो फेल हो सकती है। सही बात है। तो इन स्रोतों के हिसाब से ईआई के कौन से हिस्से ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? देखिए, मुख्य तौर पर 4 चीजों पर जोर दिया गया है इन पेपर्स में। एक तो है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ओके। मतलब ये समझना कि आप क्या महसूस कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। दूसरा, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, यानी डर या लालच ऐसे भावनाओं में बहकर एकदम से रिएक्ट करने से खुद को रोकना। तीसरा है प्रेरणा, मोटिवेशन, मतलब लॉस होने के बाद भी हिम्मत रखना, अपने गोल पर फोकस बनाए रखना। राइट। और चौथा, जिसे समानुभूति या सोशल स्किल्स कहा गया है, ट्रेडिंग में इसका मतलब हुआ बाजार के सेंटिमेंट को समझना। मतलब बाकी ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, डर रहे हैं या लालच में हैं। अच्छा, चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये स्रोत इस बात पर काफी जोर दे रहे हैं कि जिन ट्रेडर्स का ईआई ज्यादा होता है वो लंबे समय में ज्यादा कामयाब रहते हैं। ऐसा क्यों? कोई उदाहरण है इन लेखों में? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण तो कई जगह मिलता है। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी एक जैसी है। ठीक है। एक को लॉस होता है, अब वो क्या करता है, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में उस लॉस को कवर करने के लिए फटाफट एक और बड़ा ट्रेड ले लेता है, बिना सोचे समझे। हाँ, वो जिसे रिवेंज ट्रेड कहते हैं। बिल्कुल। और नतीजा, ज्यादातर मामलों में और बड़ा लॉस। और दूसरा ट्रेडर जिसका ईआई बेहतर है? वो ट्रेडर जिसकी ईआई अच्छी है, वो लॉस को एक्सेप्ट करती है। ये सेल्फ रेगुलेशन का हिस्सा है। वो शांत रहती है, अपनी स्ट्रैटेजी को देखती है और अगले सही मौके का इंतजार करती है। इमोशंस में बहकर फैसला नहीं लेती। और यही चीज कंसिस्टेंसी लाती है, जैसा इन नोट्स में बताया गया है। और इन स्रोतों में कुछ साइकोलॉजिकल बायस मतलब मनोवैज्ञानिक झुकाव का भी जिक्र है, जैसे लॉस अवर्जन। हाँ मतलब नुकसान के डर से गलत फैसले लेना, या फिर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी बिल्कुल। कि कोई चीज भाग रही है तो बस कूद पड़ो। क्या ये भी ईआई की कमी से जुड़े हैं? निश्चित रूप से। स्रोत यही बताते हैं कि जब इमोशनल कंट्रोल कमजोर होता है ना, तो ये बायस हावी हो जाते हैं। हम लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि शायद वापस आ जाए, या बिना सोचे समझे किसी भागते स्टॉक के पीछे दौड़ पड़ते हैं। सही बात है। तो फिर इन स्रोतों के हिसाब से ईआई को बेहतर कैसे बनाया जाए? कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे आत्म जागरूकता के लिए लगभग हर सोर्स एक ही सलाह देता है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। ट्रेडिंग जर्नल? जी, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट, बल्कि ट्रेड लेते वक्त आप कैसा महसूस कर रही थीं, उत्साहित थीं, नर्वस थीं, लालच आ रहा था, ये लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने एक लेख में पढ़ा था, एक केस स्टडी थी। एक ट्रेडर ने सिर्फ 3 महीने ये इमोशनल जर्नलिंग की और उसकी इंपल्सिव ट्रेडिंग मतलब बिना सोचे समझे वाली ट्रेडिंग 70% तक कम हो गई। ये तो कमाल है ना? बिल्कुल। फिर सेल्फ रेगुलेशन के लिए कुछ स्रोतों में ट्रेड लेने से ठीक पहले गहरी सांस लेने जैसी टेक्निक्स हैं, या फिर एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट इस्तेमाल करना। चेकलिस्ट? कैसी चेकलिस्ट? जैसे कि क्या ये ट्रेड मेरी प्लानिंग का हिस्सा है, क्या रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, इस तरह के सवाल। ये अनुशासन लाता है। और एक किल स्विच रूल का भी जिक्र था शायद। हाँ, किल स्विच मतलब अगर लगातार मान लीजिए 2 या 3 ट्रेड में नुकसान हो गया तो बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ये आपको भावनाओं में बहकर और ज्यादा नुकसान करने से बचाता है। समझ गया। उस दिन ब्रेक लो और बाद में ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या गलत हुआ। एग्जैक्टली। और ये प्रेरणा और अनुशासन बनाए रखने के बारे में क्या कहा गया है, खासकर जब लॉस हो रहा हो? देखिए, मेन मैसेज यही है कि लॉस को एक सीखने का मौका समझें। हर ट्रेड एक सबक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अपना लॉन्ग टर्म गोल ध्यान में रखें। अनुशासन ही कुंजी है। ये बात बार बार आती है। और वो चौथा पॉइंट, समानुभूति या बाजार के सेंटिमेंट को समझना,
इस पर क्या कहा गया है? इस पर थोड़ा कम फोकस है, लेकिन कुछ लेख इशारा करते हैं कि ये समझना भी एक तरह का इमोशनल स्किल है कि मार्केट में कब बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है और कब बहुत ज्यादा लालच। अच्छा। जी, ये आपको भीड़ से अलग सोचने में मदद कर सकता है, खासकर जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग में एक छुपा हुआ लेकिन बहुत शक्तिशाली हथियार है। एकदम सही कहा। जैसा कि एक लेखक ने लिखा भी है, मार्केट को हराने के लिए पहले अपनी भावनाओं को हराना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड में एंट्री तो दिला सकती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको आखिर में जीत दिलाएगी। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन स्रोतों से जो हमने सीखा उसके आधार पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अपनी ट्रेडिंग की आदतों को देखते हुए इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा हिस्सा है आत्मजागरूकता, आत्मनियामन, प्रेरणा या बाजार के सेंटिमेंट को समझना, जिस पर सबसे पहले काम करने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।